नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे अद्भुत रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं जो धान की खेती में क्रांति ला देगा। आप में से कितने किसान भाई अपनी धान की फसल से अपेक्षित पैदावार न मिलने से निराश हैं? कितनी बार आपने कड़ी मेहनत की, पैसा लगाया, लेकिन अंत में नतीजा आपकी उम्मीदों से कम रहा? आज हम आपको एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला बताने वाले हैं जो न केवल आपकी धान की पैदावार को दोगुना कर देगा, बल्कि आपको लाखों का मुनाफा भी देगा। ये कोई साधारण जानकारी नहीं है, ये वर्षों के अनुभव और गहन शोध का निचोड़ है, जिसे जानकर आपकी खेती करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। कल्पना कीजिए, आपके खेत में धान की बालियां इतनी घनी और स्वस्थ हों कि उन्हें देखकर पड़ोसी किसान भी हैरान रह जाएं। कल्पना कीजिए, आपकी कटाई के बाद जब आप अपनी उपज का ढेर देखेंगे तो आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। आप सोच रहे होंगे कि क्या यह संभव है? क्या वाकई ऐसा कोई जादुई तरीका है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हाँ बिल्कुल है। और आज हम उसी जादू को आपके सामने खोलने वाले हैं। ये सिर्फ खाद डालने का तरीका नहीं है, ये धान की फसल की गहरी समझ और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने का विज्ञान है। हम अक्सर कुछ छोटी छोटी गलतियां करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिनका परिणाम हमारी पैदावार पर सीधा पड़ता है। आज हम उन सभी मिथकों को तोड़ेंगे और आपको एक स्पष्ट, सटीक और प्रभावशाली रणनीति देंगे। ये तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम धान की खेती के एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये सिर्फ पैदावार बढ़ाने की बात नहीं है, ये आपके सपनों को पूरा करने की बात है, आपके परिवार के लिए समृद्धि लाने की बात है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को, जहां हम सीखेंगे कि कैसे एनपीके 05234 और बोरॉन का सही इस्तेमाल करके आप अपनी धान की फसल से अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। खेती में अक्सर हम सुनते हैं कि संतुलित पोषण जरूरी है, लेकिन संतुलित पोषण का असली मतलब क्या है और इससे धान की फसल में कैसे लागू किया जाए, ये समझना बहुत कम किसानों को आता है। शुरुआती दौर में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश का महत्व तो हर किसान जानता है। हम बुआई के समय या रोपण के बाद यूरिया, डीएपी जैसी खादें डालते हैं। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब फसल वानस्पतिक वृद्धि से प्रजनन अवस्था की ओर बढ़ती है। यही वो नाजुक मोड़ है जहां हमारी पैदावार का भविष्य तय होता है। अगर इस समय सही पोषण ना मिले तो बालियां कमजोर रह जाती है, दाने सिकुड़ जाते हैं और अंततः उपज कम हो जाती है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी बच्चे को बचपन में भरपूर दूध मिले, लेकिन युवावस्था में पौष्टिक भोजन ना मिले, उसका विकास अधूरा रह जाएगा। कई किसान भाई, खासकर धान की फसल में बालियां निकलने के समय या दाना भरने के समय अक्सर कुछ पोषक तत्वों की कमी को नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि शुरुआती खादें ही पर्याप्त है, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। धान की फसल को बालियां निकलने और दाना भरने के समय फास्फोरस और पोटैश की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। फास्फोरस सीधे ऊर्जा हस्तांतरण और दाना बनने की प्रक्रिया से जुड़ा है, जबकि पोटैश दानों के वजन और गुणवत्ता को बढ़ाता है, साथ ही पौधों को तनाव और बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। आपने देखा होगा कि कई बार बालियां तो निकल आती हैं, लेकिन उनमें दाने ठीक से नहीं भरते या फिर दाने छोटे और हल्के रह जाते हैं। इसका एक बड़ा कारण फास्फोरस और पोटैश की कमी होती है, खासकर उस महत्वपूर्ण चरण में जब पौधे को इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और फिर आता है बोरॉन। बोरॉन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, जिसका नाम सुनकर कई किसान भाई इसे अनदेखा कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बोरॉन परागण यानी पॉलिनेशन और निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। अगर बोरॉन की कमी हो जाए तो परागकण कमजोर हो जाते हैं, उनका अंकुरण ठीक से नहीं होता और परिणाम स्वरूप बालियों में दानों की संख्या कम हो जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो बिना पर्याप्त बोरॉन के भले ही आपके खेत में हजारों फूल आए, उनमें से बहुत कम फूल सफलतापूर्वक दानों में परिवर्तित हो पाएंगे। हमारा सीक्रेट फॉर्मूला एनपीके 05234 और बोरोन के सही समय और सही मात्रा में इस्तेमाल पर आधारित है। अब आप कहेंगे कि ये तो सामान्य बात है, इसमें सीक्रेट क्या है? सीक्रेट है इसे इस्तेमाल करने का समय और तरीका, और इसके साथ कुछ ऐसी बारीक बातें हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस फॉर्मूले को लागू करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको अपनी फसल के स्वास्थ्य का आंकलन करना होगा। क्या उसमें कोई पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिख रहे हैं? क्या पत्ते पीले पड़ रहे हैं? क्या ग्रोथ रुक गई है? यदि हाँ, तो आपको पहले उन समस्याओं का समाधान करना होगा। हमारा फॉर्मूला एक स्वस्थ फसल पर अधिकतम प्रभाव दिखाता है। तो अब हम आते हैं उस जादुई समय पर जब आपको एनपीके 05234 और बोरोन का इस्तेमाल करना है। यह वो समय है जब आपकी धान की फसल में बालियां निकलने से पहले का चरण आता है। इसे हम बूट स्टेज भी कहते हैं। जब आप देखें कि तने के अंदर बालियां बननी शुरू हो गई हैं लेकिन अभी पूरी तरह से बाहर नहीं निकली हैं, ये वो स्वर्णिम अवसर है। इस समय पौधे को सबसे ज्यादा ऊर्जा और पोषक तत्वों की जरूरत होती है ताकि वो स्वस्थ और मजबूत बालियां बना सके और उनमें भरपूर दाने भर सके।
अगर आप इस समय का इंतजार कर रहे थे तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि यहीं से आपकी पैदावार दुगनी होने का रास्ता खुलेगा। अक्सर किसान भाई इस स्टेज पर केवल यूरिया या कुछ और सामान्य खाद डाल देते हैं, जिसका अपेक्षित लाभ नहीं मिलता। यूरिया का अत्यधिक उपयोग इस समय फसल को केवल हरा भरा रखेगा, लेकिन दानों की संख्या और वजन बढ़ाने में उतना प्रभावी नहीं होगा जितना कि फास्फोरस और पोटाश। बल्कि कई बार अत्यधिक नाइट्रोजन बालियों को कमजोर भी कर सकती है, जिससे वे टूट सकती हैं या बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकती हैं। तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर पोषक तत्व का अपना एक विशिष्ट कार्य और सही समय होता है। और एनपीके 05234 का चुनाव हमने इसीलिए किया है क्योंकि इसमें फास्फोरस यानी कि 52% और पोटैश यानी कि 34% की मात्रा बहुत अधिक है, और नाइट्रोजन यानी कि 0% बिल्कुल नहीं है, जो इस विशेष चरण के लिए एकदम उपयुक्त है। ये फसल को अनावश्यक वानस्पतिक वृद्धि से बचाकर पूरी ऊर्जा को दाना भरने की ओर मोड़ देता है। अब बात करते हैं इसकी मात्रा और उपयोग के तरीके की। आपको 1 किलोग्राम एनपीके 05234 को प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और इसके साथ आपको बोरॉन को मिलाना है। बोरॉन की मात्रा प्रति एकड़ 100 से 150 ग्राम होनी चाहिए। ध्यान दें, बोरॉन की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक सूक्ष्म पोषक तत्व है और इसकी अधिकता भी हानिकारक हो सकती है। इन दोनों को लगभग 150 से 200 लीटर पानी में अच्छी तरह घोल लें। घोलने के बाद इसे अपनी धान की फसल पर शाम के समय, जब सूरज की रोशनी तेज न हो, स्प्रे करें। शाम का समय इसलिए बेहतर है क्योंकि इससे पत्तियों पर घोल सूखने में पर्याप्त समय मिलता है और पोषक तत्व बेहतर तरीके से अवशोषित हो पाते हैं। सुबह के समय भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन दोपहर की तेज धूप में स्प्रे करने से बचें। स्प्रे करते समय एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें, पत्तियों पर स्प्रे को समान रूप से वितरित करें। यह सुनिश्चित करें कि हर पौधे पर पर्याप्त मात्रा में घोल पहुंचे। अगर आपके खेत में पानी भरा हुआ है तो कोई बात नहीं, ये स्प्रे पत्तियों के माध्यम से सीधे पौधे द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। ये फर्टिगेशन से भी ज्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि पत्तियों के माध्यम से पोषक तत्व सीधे पौधे की प्रणाली में प्रवेश करते हैं और तुरंत काम करना शुरू कर देते हैं। इस एक स्प्रे के बाद आप अपनी फसल में एक अविश्वसनीय परिवर्तन देखेंगे। बालियां स्वस्थ होंगी, उनमें दानों की संख्या अधिक होगी और दाने वजनदार और चमकदार बनेंगे। ये सिर्फ एक दावा नहीं, ये हजारों किसानों द्वारा आजमाया हुआ और प्रमाणित फॉर्मूला है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और छोटा सा ट्विस्ट है जो इस फॉर्मूले की प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ा देता है। अगर आपकी फसल में बालियां निकलने के लगभग 10 से 15 दिन बाद आपको लगे कि दानों का भराव अभी भी अपेक्षित नहीं है या दाने थोड़े कमजोर लग रहे हैं, तो आप एक और स्प्रे कर सकते हैं। इस बार आप एनपीके 0050 यानी पोटाश की अधिकता वाला एनपीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 किलोग्राम एनपीके 0050 प्रति एकड़ और इसके साथ 50 ग्राम बोरॉन। ये दूसरा स्प्रे दाना भरने की प्रक्रिया को और तेज करेगा और दानों के वजन और चमक को अंतिम रूप देगा। ये एक अतिरिक्त बूस्टर डोज है जो आपकी फसल को और भी शानदार बना देगा। ये उन किसानों के लिए है जो अपनी पैदावार में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। ये दूसरा स्प्रे आपकी फसल की उपज को चरम पर ले जाने का एक सुनिश्चित तरीका है। अब आप पूछेंगे कि इसका फायदा क्या है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है पैदावार में वृद्धि। हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं जहां इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से किसानों ने अपनी प्रति एकड़ पैदावार में 30% से 50% तक की वृद्धि दर्ज की है। इसका मतलब है कि अगर आप पहले 20 क्विंटल प्रति एकड़ पैदा करते थे, तो अब आप 26 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक पैदा कर सकते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। दूसरा बड़ा फायदा है धान की गुणवत्ता में सुधार। आपके धान के दाने बड़े, चमकदार और वजनदार होंगे, जिससे आपको बाजार में बेहतर दाम मिलेगा। तीसरा फायदा है रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि। पोटाश पौधों को बीमारियों और कीटों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाता है, जिससे आपकी फसल स्वस्थ रहती है और आपको कीटनाशकों पर कम खर्च करना पड़ता है। और अंत में लाखों का मुनाफा। जब आपकी पैदावार बढ़ेगी और गुणवत्ता सुधरेगी, तो जाहिर सी बात है कि आपका मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा। यह फॉर्मूला सिर्फ रासायनिक खादों का अंधाधुंध उपयोग नहीं है, ये विज्ञान आधारित खेती का एक उदाहरण है। हम पौधों की जरूरतों को समझते हैं और उन्हें सही समय पर सही पोषण प्रदान करते हैं। ये मत सोचिए कि यह महंगा होगा। प्रति एकड़ पर इन खादों का खर्च आपकी बढ़ी हुई पैदावार से कई गुना कम होगा। यह आपकी मेहनत को सही दिशा देने का एक तरीका है। अक्सर हम किसान भाई कड़ी मेहनत तो करते हैं, लेकिन सही जानकारी के अभाव में उसका पूरा फल नहीं मिल पाता। आज आपने वो जानकारी प्राप्त की है जो आपको सफलता के शिखर पर ले जाएगी। मैं आपको चुनौती देता हूं कि इस फॉर्मूले को अपने खेत के एक हिस्से में आजमाएं और फिर अंतर दिखें। आप खुद हैरान रह जाएंगे। और जब आपको परिणाम दिखें तो वापस आकर इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हम जानना चाहेंगे कि इसने आपकी फसल में क्या बदलाव लाए। ये जानकारी आपके जैसे लाखों किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। तो देर किस बात की, इस बार अपनी धान की फसल में ये सीक्रेट फॉर्मूला अपनाएं और देखें कैसे आपकी मेहनत लाखों के मुनाफे में बदल जाती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता है कि ये जानकारी दूसरे किसानों के लिए भी फायदेमंद हो सकती है, तो कृपया इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दें। आपके एक लाइक से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है और ये वीडियो और भी किसानों तक पहुंच पाता है। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आप हमारे आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण और रहस्यमयी खेती की टिप्स को कभी मिस न करें। हम लगातार आपके लिए ऐसी ही उपयोगी जानकारी लाते रहेंगे। आपके सवाल और सुझावों का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे।